दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट फेयर। ये क्या बात हुई? दिव्या और दृष्टि पिशाचनी की बातों में आके मेरे बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बच्चे हैं अश्लेषा, और बात बातों में आने की नहीं थी, बात सच और झूठ को साबित करने की थी। और बच्चों ने वो बच्चे हैं तो मेरा भी तो अपना बच्चा है ना महिमा भाभी। ऐश, लेकिन ये भी तो सोच के देखो कि वो दोनों अभी ठीक से इसे जानते भी नहीं है, और दिव्या के साथ जिंदगी में जो हुआ उसके बाद तो सोचो कि दिव्या पर क्या बीत रही होगी। दिव्या की शादी भी शिखर से हुई थी और ये भी शिखर है, तो कुछ भी बोलो भाभी, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और दिव्या को शिखर को सॉरी बोलना ही होगा। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। क्यों भैया, माफी आप क्यों मांग रहे हैं? अरे आप तो सच सामने लाने की कोशिश कर रहे थे कि बिना झगड़े के सच सामने आ जाए, तो आ गया। और मैं अपने भाई की तलाशी लेने के लिए कैसे मान गया? आई एम सॉरी फॉर दैट। भैया माफी तो उससे मांगनी चाहिए। पहले तलाशी की बात वो मानी थी, उसने सच मान लिया कि मैंने वाकई इस घर में सुरंग बनाया है। भैया मैं उससे अच्छा नहीं लेता हूँ, मुझसे नफरत करती है, तो मैं भी कौन सा उससे प्यार करता हूँ? मैं भी तो उससे नफरत ही करता हूँ। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। सुन, बात बस इतनी सी है कि उसे तेरा उसके आसपास होना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि तुझसे पहले उसके... अजीब मतलब क्या? दिव्या को सॉरी बोलना ही पड़ेगा। दी, मैं सॉरी बोल दूंगी। उसने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ चुराया भी नहीं, और मैं उसको शक करी थी। I'll say sorry। तू सॉरी बोलेगी? क्यों सॉरी बोलेगी? दिव्य, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा शक करना बनता है। तेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी शक करता। आधी रात में गार्डनिंग कौन करता है और गार्डनिंग टूल्स कौन मांगता है? अगर हमारे घर वालों में से किसी ने मांगा होता ना, हम तो भी पूछते इतनी रात में क्यों। वो तो फिर भी बाहर से आया है, हम उसे जानते नहीं है। तू गलत नहीं है, तेरा शक करना बनता है। तू सॉरी नहीं बोलेगी, समझ गई? मिसेस शेगिल, आने से पहले नॉक करते हैं, आपको पता नहीं है मिस्टर शेगिल? हाँ पता है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी इस रूम में है, इसलिए मुझे नॉक करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहा हूँ। एनीवेज, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बात करने के लिए आया हूँ कि तुम्हें इन दोनों की दोस्ती करवानी चाहिए, और तुम अपनी बहन को भड़का रही हो। दोस्ती? जबरदस्ती दोस्ती क्यों करवाऊं? अगर इन दोनों की दोस्ती होनी है ना तो अपने आप हो जाएगी। दोस्ती अपने आप होती है, जबरदस्ती नहीं। भैया क्या भैया और क्या जबरदस्ती? हाँ, ये मेरा भाई है, तुम्हारी बहन का दोस्त नहीं बन सकता। ठीक है, बन सकता है, लेकिन दोस्ती का भी उसूल है मिस्टर शेगिल कि दोस्ती में लोग सॉरी नहीं कहते हैं। तो दिव्या सॉरी नहीं बोलेगी। मिसेस शेगिल, मैं पहले भी तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये फिल्मी डायलॉग कम से कम मुझे मत मारा। ओह प्लीज, मैं बोलूं तो मैं फिल्मी डायलॉग मारी और आप क्या कर रहे हैं? आगे अपने भाई को डिफेंड करने सनी पाजी की तरह। अब तो लग भी रहे हैं आप सनी पाजी। सनी पाजी तो मेरे पसंदीदा हीरो है। हाँ, मुझे बॉबी ज्यादा पसंद है। देखा दोनों में कितने डिफरेंस है। दोनों की पसंद नहीं मिलती, ये दोनों दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, तो उस हिसाब से तो हम दोनों भी कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। अच्छा, अब हम दोनों दोस्त हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी शादी हुई है मुझसे। अरे तुम क्या अरे तुम भैया झगड़ा मत एक करो। मिनट रुक ना, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? हम दोनों दोस्त नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है मिस्टर शेगिल। दोस्तों जैसा क्या किया है आपने मेरे लिए? अच्छा बताइए, मेरा बर्थडे। ओह गॉड, अब तुम अपने बर्थडे गिफ्ट को लेकर फिर से शुरू मत हो जाना। फिर से? आज तक क्या दिया है जो फिर से कह रहे हैं? अरे तुम्हारे क्या क्या? भैया भैया आप झगड़ा मत करो। क्यों झगड़ा मत करो? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। भैया आप चलो चलो। अरे ऐसे क्यों? चलो, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम नहीं जाएंगे। हमें माफी... अच्छा दिव्या, तू सॉरी नहीं बोलेगी? अरे मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? क्योंकि उसे पता है दिव्या की गलती नहीं है। हाँ सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, प्लीज झगड़ा मत करो। पर तू क्यों माफी मांग रहा भैया है? प्लीज झगड़ा मत करो। हाँ, अभी अध्याय छोड़ो, दूसरे अध्याय पे आ जाओ। मुझे बताओ ये साचनी पिसाचनी जो भी है ये कौन है, और पताली ने दिव्या का रूप कैसे ले लिया, और आपने इसे गिरने से कैसे बचाया? आपके हाथों से वो रोशनी निकली, वो क्या थी? सब गड़बड़ हो गया, सब गलत हो गया, पूरी की पूरी बात ही उल्टी पड़ गई। अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। मेरे मुर्रू को चोर साबित करना चाहती थी ना तुम। चुप कर, मर की चुड़ैल। मुर्रू मुर्रू, अरे हो क्या गया है तुझे? हाँ, पहले तू नकली दिव्या बनी, फिर तूने मुझे ही पिंजरे में बंद कर दिया। अरे तूने सब कुछ बर्बाद किया, समझी? क्यों? उस मुर्रू के लिए? हाँ, मुझे तो लगा था तेरा दिल किसी और पे ही फिदा है, पर अब तू तो... पर दिल तो दिल है ना, और अब वो मुर्रू पे आ गया। लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुमने तो कभी प्यार ही नहीं किया। तुम्हें क्या पता दिल का प्यार क्या? दिल है नहीं खुद के पास और प्यार हो रहा है। हाँ, खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। हाँ, सच में नहीं समझूंगी। अगर तू या तेरा वो अफलातून प्यार मेरे प्लान्स के बीच में आया तो गला घोट दूंगी। ढूंढ कर तो दिखाओ। देखो, अगर तुमने मुझे मेरा मुर्रू दिलाने में हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारे किसी भी प्लान में हेल्प नहीं करूंगी। उल्टा तुम्हारे हर प्लान को चौपट कर दूंगी। आजा। तुमने बुलाया क्या? हाँ, शिखर के कुछ सवाल थे तो हम सबको उसके जवाब देने थे, तो हमने डिसाइड किया कि तुम्हें भी बुलाया जाए। एक मिनट, अब ये कौन है? बताया तो था,
मिसेस शेरगिल का भाई रोमी। अरे भैया, इस घर में इतने सारे मिसेस शेरगिल है। मेरा मतलब है आपकी माँ, मेरी माँ, चाची, सभी मिसेस शेरगिल है ना। रक्षित अपनी मॉम को तुम्हारी मॉम को मिसेस शेरगिल क्यों बुलाएगा? दिव्या दिव्या वो कंफ्यूज हो रहा है। गांव से शहर आने वाले के लिए कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है। तुम उसको क्यों डिफेंड कर रहे हो? दिव्या यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, ओके? हाँ, so don't talk ना। ओह, तो तुम दोनों भी? क्या तुम दोनों भी? मेरा मतलब है कि तुम दोनों भी ऐसे ही झगड़ते हो। ऐसी जगह तो मतलब आधी आधी बात मत करो, पूरी बात बताओ। दिव्या प्लीज प्लीज बस करो। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरा मतलब है कि तुम दोनों भी एक साथ, मतलब कोई मिस्टर मिसेस वाली बात है? अरे बहुत कंफ्यूजन है। आज क्यों रही हो? किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है। ये क्या बात हुई? मैं तो बस हंस रही हूँ। हंस नहीं सकती? हंस सकती हो, पर मेरे भाई पर हंसने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शेरगिल प्लीज। ओह गाइस प्लीज स्टॉप इट। और तुम्हारा कंफ्यूजन मैं अभी दूर करती हूँ। रोमी प्लीज व्हाइट बोर्ड लेके आना। हाँ। थैंक यू। शेरगिल परिवार, ओके, 3 भाइयों के 3 पत्नियां, ऑलराइट। सबसे पहले है महिमा शेरगिल, हमारी बड़ी मॉम, ओके। फिर है ऐश मॉम, यानी कि मेरी माँ, राइट। और फिर है ओजस्विनी शेरगिल, यानी कि ओजस चाची। यहाँ है रक्षित, उनके बेटे, और राशि। अच्छा तो आपका नाम राशि है? नहीं, राशि रक्षित की बहन है। तो फिर आप? तुम यहाँ ध्यान दो। ये है दृष्टि शेरगिल। तो फिर मिसेस शेरगिल कौन है? एक मिनट, मैं समझाता हूँ। मैं रक्षित शेरगिल, ये है दृष्टि। इनकी और मेरी शादी हुई है, तो ये क्या हुई? मिसेस शेरगिल। हाँ। और फिर ये है रोमी, इनका भाई। और ये है दिव्या, यानी कि मैं, दी की छोटी बहन। अच्छा तो तुम दोनों भाई बहन हो? नहीं ये इनका भाई है और मैं इनकी बहन हूँ। अरे तो तुम तीनों भाई बहन हुए ना? नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। अरे अब ये क्या है? ये इनका भाई है लेकिन तुम्हारा भाई नहीं है, कैसे? ओके, ये शेरगिल परिवार एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक और व्हाइट बोर्ड चाहिएगा। रोमी प्लीज व्हाइट बोर्ड। अब मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? अगर व्हाइट बोर्ड ढूंढने जा रहे हो तो वो नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे नहीं, मैं बोर्ड लेने जा रहा हूँ, मैं तो बस भाग रहा हूँ यहाँ से। मेरा मतलब है मैं ये करने जा रहा हूँ। तुम घूर के क्या देख रही हो? कोई क्रिमिनल नहीं है वो। क्रिमिनल तो आप बोल रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं। मिसेस शेरगिल झूठ मत बोला, तुम उसे घूर रही थी, तुम्हें अब भी उस पर शक है। प्लीज मिस्टर शेरगिल, अगर मुझे शक करना होता ना तो मैं आप पे शक करती, क्योंकि आप साजनी के पति बन के बैठे थे। तुम बार बार आप स्टार्ट मत कीजिए टॉपिक।